हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पंदन का पाठ 3 पढ़ेंगे, जो कि है नगर के कौवे। और ये एक कहानी है जो कि अकबर और बीरबल के बारे में है। तो अकबर और बीरबल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हर बच्चा अकबर और बीरबल को जानता है। अकबर एक राजा था और बीरबल उसके जो दरबार का 9 रत्न थे उसमें से बीरबल उन 9 रत्नों में से एक व्यक्ति था। और अकबर और बीरबल को आप यूं भी जानते होंगे कि आप टीवी तो जरूर देखते होंगे, कार्टून भी देखते होंगे। तो अकबर और बीरबल के बारे में बहुत सारी कहानियां हम टेलीविजन में देखते हैं और हमने हर क्लासेस में अकबर और बीरबल के बारे में कहानियां पढ़ी भी है। तो वैसे ही आपकी तीसरी क्लास में हिंदी का 3rd चैप्टर है नगर के कौवे, जो कि अकबर और बीरबल की कहानी पर आधारित है। अकबर का जो 9 रत्न थे, जो उसके दरबार के जो मुख्य 9 लोग थे, उसमें से एक था बीरबल। और बीरबल की बुद्धिमानी इतनी अच्छी थी कि अकबर उसके सामने चाहे कैसा भी सवाल रखते, बीरबल उसका जवाब जरूर ढूंढ लेता था। जो उसके दूसरे जो मंत्री लोग थे, वो लोग इस बात से थोड़ा ईर्ष्या भी करते थे कि अकबर जो हमारा बादशाह है, वो बीरबल से जो कुछ भी सवाल पूछता है, बीरबल उसका जवाब दे देता है। आखिर इसकी बुद्धि इतनी तेज कैसे है, कैसे ये चीज़ों को इतनी सरलता से बता देता है। लेकिन ये केवल बीरबल की सोच थी, जो कि उसको लोगों से अलग करती थी। उसकी बुद्धिमानी, जब उसके सामने कोई कठिन समय आता था तो वो उस समय से घबराता नहीं था, बल्कि उसको धैर्य से समझने की कोशिश करता था कि अगर मेरे सामने कुछ कठिन परिस्थिति आई है तो मैं कैसे धैर्य के साथ बिना अपना नुकसान किए और बिना दूसरे का नुकसान किए कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूँ। तो उसी बारे में हमारे पास एक ये कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले इस पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। और अगर इस पाठ में कोई कठिन शब्द होगा तो वो मैं आपको जब पाठ पढ़ूंगी तब मैं आपको समझा दूंगी। अभी यहाँ देख लेते हैं। हाजिर जवाब, इसका मतलब होता है प्रश्न का उत्तर तुरंत देने वाला। जैसा कि बीरबल था, अगर उससे कोई प्रश्न किया गया तो वो उसका आंसर तुरंत दे देता था। अनोखा, अनोखा का मतलब होता है अद्भुत। जैसे ताजमहल देखा है, ताजमहल कितना सुंदर बना हुआ है, मतलब उसके जैसी और कोई चीज है ही नहीं, तो वो है अद्भुत। रोचक, मन भावन। मशहूर, प्रसिद्ध। हमारे रतलाम की सेव मशहूर है कि नहीं है ना? सेव, सोना और साड़ी। तो वैसे ही मशहूर का मतलब होता है किसी जगह से प्रसिद्ध होना। विचित्र, असाधारण। जैसे बीरबल की बुद्धि असाधारण थी, उसके सामने आप कैसा भी क्वेश्चन रख दो उसका वो आंसर दे देता था। जटिल, मुश्किल। शिष्टतापूर्वक, अच्छे व्यवहार से, रिश्तेदार, संबंधी। चलिए अब मैं आपको ये पाठ पढ़कर बताती हूँ और आप लोग भी अपनी उंगली रखते जाइएगा जहाँ जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है? जिस लाइन पर मैं पढ़ रही हूँ उस पर आप अपनी उंगली रखिएगा। पाठ 3, नगर के कौवे। इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में है। बीरबल अकबर का एक बुद्धिमान दरबारी था। उन दोनों के बीच सवाल जवाब तथा हास्य परिहास के अनेक किस्से थे। मतलब उन दोनों के बीच में सवाल जवाब के बहुत सारे किस्से हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करने वाला यह किस्सा भी उसी का ही एक रूप है। बादशाह अकबर के द्वारा अपने दरबारियों की हाजिर जवाबी की परीक्षा के लिए पूछे जाने वाले तरह तरह के अनोखे एवं रोचक प्रश्न तथा बीरबल द्वारा उन प्रश्नों के दिए जाने वाले लाजवाब उत्तरों के किस्से मशहूर हैं। यह किस्से भी उसी तरह के हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से एक विचित्र सवाल पूछा। सवाल था, इस नगर में कितने कौवे हैं? अकबर ने क्या सवाल पूछा अपने दरबारियों से कि इस नगर में कितने कौवे हैं? अब आप बताओ
कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारे रतलाम शहर में कितने कौवे हैं, तो क्या आप गिनकर बता पाओगे? क्या हम एक एक कौवे को गिनने के लिए जाएंगे? तो देखिए, मतलब उसके साथ बीरबल के सामने जब ये प्रश्न आएगा तो वो किस तरीके से इसका उत्तर देता है, हम आगे देखेंगे। अभी ये सवाल अकबर ने अपने जो बाकी के जो दरबारी थे उनके सामने रखा। अब भला कौन कौवे की संख्या को कैसे पता लगा सकता था? अतः बारी बारी से हर दरबारी खड़ा होता है और अपना सिर झुका लेता है। कोई भी दरबारी बादशाह के सवाल का जवाब नहीं दे सका। सही बात है ना? हमसे भी अगर आज कोई बोले कि रतलाम शहर में कितने कौवे हैं, जाके गिन के बताओ, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना? तो उस समय भी उन लोगों के लिए मुश्किल था। वो लोग भी आते और जैसे ही बादशाह उनसे सवाल पूछता कि बताओ अपने शहर में कितने कौवे हैं, तो वो सब सर झुका के खड़े हो जाते क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। उसी समय बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसी वक्त बीरबल दरबार में आ जाता है। प्रवेश करना मतलब आना। उन्होंने देखा कि सभी दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। वे फौरन समझ गए कि आज बादशाह ने दरबारियों के सामने जरूर कोई जटिल सवाल रखा है जिसका उत्तर कोई भी दरबारी नहीं दे पा रहा। जब उन्होंने देखा कि अच्छा, बादशाह यहाँ पे हैं, सारे दरबारी यहाँ पे हैं और सब ने सर झुका रखा है और बादशाह के सामने खड़े हैं, तो वो जो बीरबल थे वो फट से समझ गए कि आज तो हमारे जो राजा हैं, बादशाह हैं, उन्होंने इन दरबारियों के सामने कोई ना कोई ऐसा सवाल रख दिया जिसका जवाब ये दरबारी नहीं दे पा रहे हैं। मतलब उसके मन में ये बात तो जरूर थी, जब ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं मतलब कि ये प्रश्न घूम के मेरे पास आएगा ही आएगा। बीरबल ने शिष्टता पूर्वक बादशाह का अभिवादन किया और अपने आसन पर बैठ गए। जाते हैं वो अंदर और बादशाह को सलाम करते हैं और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। बादशाह ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम बताओ कि इस नगर में कितने कौवे हैं? अब आया कठिन समय। क्यों कठिन समय आया, बताओ जल्दी। क्योंकि अब बीरबल के सामने वो प्रश्न आ चुका था जिसका उत्तर इन सारे दरबारियों ने नहीं दिया था। अब बारी थी हमारे बीरबल की इस प्रश्न का उत्तर देने की। हाजिर जवाब बीरबल ने तुरंत खड़े होकर जवाब दिया, हुजूर, इस शहर में कुल 50,378 कौवे हैं। देखो उसने उस समय कैसे अपनी अकल लगाई, उसने तुरंत बोल दिया कि हाँ हुजूर, अपने शहर में 50,378 कौवे हैं। अब सब सोच रहे हैं कि बादशाह ने इससे हाल ही तो सवाल पूछा और इसने हाल ही जवाब दे दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है ना? तो पूछते हैं उससे आगे, परंतु यह बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? बादशाह ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। बीरबल ने जवाब दिया। अब बीरबल अपना जवाब दे रहे हैं, हुजूर, यदि आपको संदेह हो तो गिनवा कर देख लीजिए। अब देखो, बीरबल गया तो नहीं था वहां पर कौवों को गिनने के लिए, लेकिन उसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना था, है ना? नहीं तो वो भी जो बाकी के दरबारी थे सर झुकाए खड़े थे, वैसे तो उसे भी खड़ा होना पड़ता। लेकिन हम तो जानते हैं कि बीरबल का दिमाग बहुत तेज है, इसीलिए उसने एक संख्या बता दी कि हुजूर, हमारे यहाँ इतने कौवे हैं। अगर आपको कोई शक लग रहा हो तो आप बताएगा, आप गिनवा कर देख सकते हो। वो भी जानता था कि राजा कौवे गिनवाने के लिए तो भेजेंगे नहीं किसी को, है ना? फिर वो आगे कहते हैं, यदि कौवों की संख्या इससे कम या ज्यादा हुई तो अकबर ने पूछ लिया। मतलब अकबर भी उनको पूरा जांचने की कोशिश करते थे, है ना? ऐसा नहीं था कि आधे पे ही एक सवाल का आंसर थोड़ा सा मिल गया तो उनको छोड़ देते थे, ऐसा नहीं करते थे। अगर बीरबल ने कुछ सवाल का जवाब दिया है तो अकबर भी उस चीज के बिल्कुल तह तक पहुंचने की कोशिश करते थे कि बीरबल अगर ये जवाब दे रहा है तो वो जवाब कैसे दे रहा है। तो अकबर पूछ लेते हैं
मान लो कि कौवों की संख्या में अगर एक कम या ज्यादा हो गया फिर, तो अब बीरबल जवाब देते हैं, यदि वे 50,378 से ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे बाहर से अपने और रिश्तेदारों से मिलने के लिए नगर आए हुए हैं, और यदि इनसे कम है तो समझ लीजिए यहाँ के कुछ कौवे अपने और रिश्तेदारों से मिलने के लिए नगर के बाहर गए हुए हैं। बीरबल ने जवाब दिया, देखो वो कितनी बुद्धिमानी से जवाब देता है। उस सिचुएशन से उसको बाहर निकलना था, उसने एक नंबर बता दिया कि हमारे यहाँ 50,378 कौवे हैं। अब राजा भी छोड़ने वाले तो थे नहीं, उन्होंने बोल दिया अगर इससे एक कम और ज्यादा निकला तो बीरबल जवाब देते हैं कि अगर ज्यादा निकल जाए, क्योंकि वो जानते थे मान लो अगर कभी राजा है वो तो है ना, कभी वो बोल ही दे कि जाओ शहर के सारे कौवों को गिनो, और अगर मान लो एक भी कम या ज्यादा निकल गए तो बीरबल तो गए। तो बीरबल फिर आगे बुद्धिमानी लगाते हैं और बोलते हैं अगर ज्यादा निकल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि जो कौवे हैं वो अपने बाहर के जो कौवे हैं ना, हमारे शहर के नहीं, बाहर के जो कौवे हैं वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए इस शहर में आए हैं, और अगर कम निकल जाए तो समझ लीजिएगा हमारे यहाँ के जो कौवे हैं वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बाहर गए हुए हैं। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से निरुत्तर हो गया। उसने खुश होकर कहा, शाबाश, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। बादशाह अकबर, अब जब बीरबल ने उसको ऐसा जवाब दे दिया कि अगर कम हो तो समझ लेना यहाँ से चले गए हैं, और ज्यादा हो तो समझ लेना कि बाहर से आ गए हैं, तो वो दोनों ही परिस्थितियों में बच जाता है। अब ये सुनने के बाद राजा के पास कुछ रह ही नहीं जाता है कि वो उससे आगे सवाल करे, तो वो कहते हैं कि सचमुच में बीरबल तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें ना जो हमारे सामने परिस्थितियां आ रही हैं, चाहे अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, उसका सामना हमें बुद्धिमानी से करना चाहिए। अगर अच्छी परिस्थिति है तो भी एकदम उतावले होकर बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, और अगर खराब परिस्थिति है, हमारे अनुकूल नहीं है, तो उस समय भी धैर्य से रहना चाहिए और हमें अपना काम